हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएलएड सामाजिक अध्ययन 2026 के लिए। तो दोस्तों, इसमें हम 25 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि दोस्तों पिछले साल पूछे गए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो का लाभ लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? एम है लुई 14वां, बी लुई 16वां, सी लुई फिलिप्स और डी नेपोलियन। तो दोस्तों, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस क्रांति हुआ था और दोस्तों 1774 ईस्वी में जो है लुई 16वां वहाँ पे गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? ए भागलपुर, बी रांची, सी पटना और डी पलामू। तो चेरो जनजाति दोस्तों झारखंड के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे झारखंड नहीं है। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों पटना जो है यह बिहार की राजधानी पटना है। भागलपुर में विक्रम विश्वविद्यालय है दोस्तों। कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, यूसेफ मेजनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की? ए मार्सिले में, बी बर्न में, सी वियना में और डी ब्रुसेल्स में। तो यंग यूरोप नामक भूमिगत समाज की जो स्थापना किया है दोस्तों यूसेफ मेजनी दोस्तों, यह कहाँ पे किया है? तो यह वर्ड में क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ए हंटर समिति, बी मॉन्टेग्यू समिति, सी डायर समिति और डी चेम्सफोर्ड समिति। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों अमृतसर में, इसमें कहते हैं सरकार ने कौन सी समिति का गठन किया है दोस्तों? तो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है हंटर समिति। क्या होगा? हंटर समिति। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था दोस्तों और लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर समिति बनाया गया था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ए राजा राममोहन राय, बी गोविंदा मोहन, सी जेम्स ऑगस्टिन हिक्की और डी विनोबा भावे। तो भारत में प्रेस का जनक जो कहा जाता है दोस्तों को जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, उन्होंने देश में सर्वप्रथम 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों। किसने? हिक्की ने, जेम्स हिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है उत्तराखंड और डी है हिमाचल प्रदेश। तो नाथुला दर्रा जो स्थित है दोस्तों, नाथुला दर्रा जो सिक्किम में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों, सिक्किम में यह स्थित है जो भारत और तिब्बत यानी चीन के सोवियत क्षेत्र के बीच व्यापारिक संपर्कों व्यापार के लिए कार्य करता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? ए जयवर्धनेपुरा, बी अंतरिकोलमली, सी बटिकोलाब और डी कोलंबो। तो श्रीलंका की जो राजधानी है दोस्तों यह जयवर्धनेपुरा है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा। कोटे दोस्तों भी कर दे सकते हैं, यह प्रशासनिक राजधानी है, लेकिन कोलंबो होता है दोस्तों आर्थिक राजधानी। एक दोस्तों ये क्या है? ये आर्थिक राजधानी। क्या है? आर्थिक राजधानी दोस्तों है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कारण दोस्तों तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है? ए शार्क और किरणें, बी सार्डिन और मैकेरल, सी
मुलेट, भेटकी और पर्ल स्पॉट्स, और डी केटलास, रोहू, ड्रीगल्स, कॉमन पर्स और ग्रास पर्स। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। क्या है? लौह अयस्क खदान। एम केरल में यह है, या मध्य प्रदेश में कुद्रेमुख, सी में कर्नाटक में, या आंध्र प्रदेश में। डी में आंध्र प्रदेश दिया है। तो दोस्तों कुद्रेमुख जो लौह अयस्क खदान है दोस्तों, कुद्रेमुख, यह कर्नाटक में है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए प्रत्येक वर्ष 22 मई, बी प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल, सी प्रत्येक वर्ष 22 जून, और डी प्रत्येक वर्ष 22 नवंबर। तो जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, यह प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यहाँ पे 22 अप्रैल दिया है, तो 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस दोस्तों ये तीनों बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना पूछा है। ए में बरौनी, बी में गुवाहाटी, सी में मथुरा, और डी में है डिगबोई। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है दोस्तों, यह कहाँ पे है? तो दोस्तों यह डिगबोई में है। सबसे पहले यहीं पर तेल का कुआं खोदा गया था दोस्तों, इसलिए सबसे पहले यहीं पर तेल शोधक कारखाना भी स्थापित किया गया था। कहाँ पे? डिगबोई में। तो यह कहाँ पे है दोस्तों? तो असम है। कहाँ पे? असम है, और 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह भी आप याद रखिएगा, 1901 ईस्वी में। दोस्तों जब बरौनी में, यह बिहार का इकलौता तेल शोधक कारखाना, जो कि बार बार पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि बिहार का तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो बरौनी में, जो कि बेगूसराय जिला में, बेगूसराय जिला में स्थित है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला पट्टन किस राज्य में है? ए में पश्चिम बंगाल, बी में महाराष्ट्र, सी में गुजरात, और डी में गोवा। तो कांडला पट्टन जो दोस्तों, कांडला पट्टन यह है गुजरात में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। दोस्तों यह एक बंदरगाह है कांडला पट्टन, और यह गुजरात के कच्छ की खाड़ी तट पर स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए गंगा, बी कोसी, सी यमुना, और डी सोन। दोस्तों शोक उसको कहते हैं कि जिसके कारण बहुत सारा बर्बादी होता है, कुछ चीज़ का नुकसान होता है, तो वही शोक मनाते हैं। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। दोस्तों कोसी नदी अपना मार्ग बदलने में सबसे आगे हैं, और बिहार में बाढ़ सबसे ज़्यादा कोसी नदी के कारण ही आते हैं। तो दोस्तों जो कि नेपाल से या बाढ़ यानी पानी आता है हमारे बिहार में। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों कोसी नदी। दोस्तों क्योंकि यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन, बाढ़ लाने के कारण विख्यात है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पे गंगा दिया हुआ है, तो गंगा के बारे में आप क्या जानते हैं, यह हम चाहते हैं, तो आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा गंगा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? ए में भाग 1, बी में भाग 2, सी में भाग 3, और डी में भाग 4। तो लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो ली गई है संविधान के किस भाग से दोस्तों ली गई है? दोस्तों यह ली गई है भाग 4 से। कहाँ से? भाग 4 से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, मतगणना का कार्य कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, और डी चुनाव आयोग। तो दोस्तों क्या कर रहा है कि मतगणना का जो कार्य होता है दोस्तों, कौन चुनाव कराता है दोस्तों, वो पूछ रहा है। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो चुनाव आयोग होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मतगणना के
या चुनाव के दोस्तों तो ऑप्शन चुनाव आयोग ही कराएगा, आपको याद रखना है। और दोस्तों यह अनुच्छेद 280 में दिया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, यह आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यपाल यानी कि राज्यसभा का प्रधान सभापति होते हैं कौन, उपराष्ट्रपति, यह भी आप याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति। और दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन है अभी, आप यह कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है तो लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, ए प्रतिनिधि सभा, बी उच्च सदन, सी हाउस ऑफ कॉमन्स और डी लॉर्ड्स। तो लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकारी नहीं है। तो दोस्तों अधिकार नहीं है, ए मतदान का अधिकार, बी चुनाव लड़ने का अधिकार, सी किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार और डी सरकार की आलोचना करने का अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार नहीं है यह पूछ रहा है दोस्तों, तो वो कौन सा है, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, यह राजनीतिक अधिकार नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों ए में है संख्या बल, बी में है धर्मनिरपेक्षता, सी में है अवसर की समानता और डी में है समाज का विभाजन। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर हुआ है अवसर की समानता, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के सिद्धांत के आधार पर भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि लोकतंत्र का सर्वोच्च गुण क्या है, ये में शिक्षा का अभाव, बी में नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, सी में जनसंख्या की अधिकता और डी में बहुदलीय पद्धति। लोकतंत्र का सर्वोच्च गुण पूछ रहा है, सबसे अधिक जो लोकतंत्र का गुण है वो कौन सा है, तो नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतंत्र जो है जो व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है, इसलिए यह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, ए अशिक्षा, बी बेरोजगारी, सी असमानता और डी पंचायत राज। तो लोकतांत्रिक का सुधार का जो सूचक होगा दोस्तों, यानी लोकतांत्रिक कैसे सुधार होगा इस, तो दोस्तों अगर और शिक्षा रहेगा तो नहीं होगा, बेरोजगारी रहेगा फिर भी नहीं होगा, असमानता रहेगा फिर भी नहीं होगा। क्यों, अशिक्षित या अशिक्षा वाला लोग कुछ कर ही नहीं सकते। बेरोजगारी जो बैठा है घर में वो लोकतंत्र के लिए कुछ कर नहीं सकते, न रुपया न कुछ भी काम। असमानता यानी अगर एक दूसरे से कोई समानता ना रखते हो, यानी एक दूसरे से बात ना करता हो, तो इससे भी नुकसान। तो पंचायती राज क्या होगा इनका राइट आंसर दोस्तों, तो पंचायती राज होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है।